अस्सलाम वालेकुम। ड्रीमिंग मेडिको गाइड के इस प्लेटफॉर्म पर एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IBCC अटेस्टेशन के हवाले से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो HEC ने 2023 मार्च 2023 में तमाम कंडक्टिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को एक लेटर लिखा था कि इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई भी बच्चा आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC से अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। एक चीज़ जो हमने कॉमन देखी, नम्स पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, नम्स प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, UHS जॉइंट एडमिशन कमेटी, और अब सुनने में आया है कि बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन एडवर्टाइजमेंट में भी IBCC अटेस्टेशन को लाजमी करार दिया गया है। चूँकि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ IBCC अटेस्टेशन, इससे पहले ये वाला प्रोसीजर नहीं था, इसलिए बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम लगेगा IBCC अटेस्टेशन के लिए, क्या फ़ी है IBCC अटेस्टेशन की। तो UHS और जॉइंट एडमिशन कमेटी इंक्लूडिंग नम्स, उसने बच्चों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस सेंस में दी कि आप ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करते हुए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें, लेकिन अगर आपका दाखिला किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जो IBCC से अटेस्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें IBCC अटेस्टेशन की फ़ी के हवाले से, तो IBCC जो है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का चार्ज करता है पर डॉक्यूमेंट 1200 रुपीज़। मीन्स कि अगर आप मैट्रिक की सनद या रिज़ल्ट कार्ड जो है वो अटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1200 पे करने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप FSC का करना चाहते हैं अटेस्ट, तो आपको वो 1200 जो है ना उसके भी चार्जेस पे करने होंगे। इसके साथ अगर हम बात करें फ़ोटोकॉपीज़ की, तो फ़ोटोकॉपी जो है वो पर फ़ोटोकॉपी जो है वो 600 रुपीज़ चार्ज होंगे। लेकिन फ़ोटोकॉपी के लिए एक रूल IBCC में के रूल्स एंड में लिखा हुआ है कि अगर आप फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट करवाते हैं उसके लिए लाजमी है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट होने चाहिए। मींस कि अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं हुए तो सबसे पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे, उसके बाद जो है वो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट होंगी। बेसिक रिक्वायरमेंट IBCC अटेस्टेशन की अगर हम देखें तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास बोर्ड से वेरिफ़िकेशन है। चूँकि मेरी ये वीडियो शायद मोस्टली आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, और आज़ाद कश्मीर के मोस्टली स्टूडेंट्स या तो मीरपुर बोर्ड से एफ़िलिएट होते हैं या फिर फेडरल बोर्ड से एफ़िलिएट होते हैं। तो बोर्ड से वेरिफ़िकेशन में 3-4 क्वेश्चंस, 3-4 क्यूरीज़ जो मैंने नोट की स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं और स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो उनका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर डॉक्यूमेंट्स जो है बोर्ड में हमें ओरिजिनल भेजने हैं, क्या बोर्ड हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके देगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बोर्ड आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके नहीं देता। बोर्ड आपको जो है वो एक आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करके देता है। फेडरल बोर्ड का एक QR कोड लगा होता है और मीरपुर बोर्ड का सुनने में आया है कि वहाँ पर एक स्टैंप लगी होती है, दैट्स इट। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ जिसमें बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है पर्पज़ ऑफ अटेस्टेशन में। फेडरल बोर्ड में 3 पर्पज़ मौजूद हैं आपके। आपने कौन सा पर्पज़ सेलेक्ट करना है, वो आपने करना है सेंड टू माई मेलिंग एड्रेस फॉर IBCC अटेस्टेशन। जबकि मीरपुर बोर्ड में 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एक इंटरनल अटेस्टेशन का है और दूसरा जो है वो अटेस्टेशन फॉर IBCC अटेस्टेशन। ठीक है, तो आपने जो है वो अटेस्टेशन फॉर IBCC वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। कुछ दिनों पहले मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, वॉज फ्रॉम नीलम वैली। वो इस्लामाबाद पहुंचा, उसने मुझे कॉल की कि मेरा जो है ना वो कल अपॉइंटमेंट है मेरी, तो अब मैं मतलब क्या करूं, क्या प्रोसीजर। मैंने कहा ठीक है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और जो आपको सील्ड एनवलप मिला हुआ है वो आप लेके जाएं, तो आपको IBCC अटेस्ट करके देगा डॉक्यूमेंट्स। बट उसने कहा मेरे पास तो सील्ड एनवलप है ही नहीं। मैंने कहा मीरपुर बोर्ड ने भेजा होगा। अब सील्ड एनवलप उसके पास था ही नहीं। जब मैंने मज़ीद उससे पूछा तो उसने पर्पज़ ऑफ अटेस्टेशन जो है वो गलत सेलेक्ट किया था, वो इंटरनल अटेस्टेशन का उसने पर्पज़ सेलेक्ट किया था। तो अगले दिन जब वो गया IBCC ऑफिस इस्लामाबाद पहुंचा, तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स देखे और जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से वो लेके आया था, उस पर जब उन्होंने पर्पज़ देखा तो वो पर्पज़ इंटरनल था, तो उसके जो है ना डॉक्यूमेंट्स IBCC के एजेंट ने अटेस्ट करके नहीं दिए। मींस कि उसके जो फ़ी थी 1500 पर डॉक्यूमेंट मीरपुर बोर्ड चार्ज करता है वेरिफ़िकेशन के लिए, तो उसके वो 3000 ज़ाया। उसके बाद वो इस्लामाबाद गया, सारा कुछ, सारा ख़र्चा, सारा जो है ना इतना टाइम उसका वो वेस्ट हो गया। अब उसने दोबारा मीरपुर से अटेस्ट करवाने हैं। IBCC अटेस्टेशन पर्पज़ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद दोबारा वो अपॉइंटमेंट लेगा और उसके बाद जो है वो IBCC उसको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करके देगा। फेडरल बोर्ड से किस तरह अटेस्टेशन करवानी है उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो भी अपलोड कर दूँ।
लेकिन याद रखना है, सिंपल सा समरी इतनी है कि आपने पर्पज़ ऑफ अटेस्टेशन जो है वो IBCC सेलेक्ट करना है, बाकी कोई और पर्पज़ आपने सेलेक्ट नहीं करना। तीसरी मेन क्यूरी जो बोर्ड से वेरिफिकेशन के दौरान बच्चा फेस करता है वो सील्ड इन्वेलप का है। IBCC के वेबसाइट पे अगर हम जाएँ तो वहाँ पर एक बात ये लिखी है कि आपने जो है वो फ़िज़िकली सील्ड एनवलप साथ लेके आना है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास 5 बोर्ड ऐसे हैं जिसमें फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड और 3 बोर्ड ऐसे और हैं जो आपको जो है वो सील्ड एनवलप नहीं देते। उसकी वजह यह है कि ये 5 बोर्ड IBCC के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप वेरिफिकेशन अपने बोर्ड से करवाते हैं तो वो ऑनलाइन एक लेटर लिखकर, मतलब ऑटोमेटिकली एक मैसेज IBCC को चला जाता है कि ये यहाँ से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हम आपको भेज रहे हैं, आप जो है उनको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके दे दें। इसके अलावा जो भी बोर्ड्स हैं, मीरपुर बोर्ड भी आपको सील्ड एनवलप देता है। सील्ड एनवलप में क्या चीज़ होती है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी बोर्ड से वेरीफाइड, उसके साथ साथ एक लेटर लिखा होता है IBCC को कि आप जो है इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दें। सील्ड एनवलप के साथ आपने कुछ भी नहीं करना, उसको ओपन करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। अगर आपका सील्ड एनवलप जो है वो कहीं से भी ओपन हुआ या IBCC को शक हुआ कि आपने ओपन करने की कोशिश की है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके नहीं देंगे। मीन्स कि आपकी फिर वो जो आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन की फ़ी पे की है वो आपकी ज़ाया जाएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से वेरीफाई होकर आ जाएंगे, आपने जो है वो IBCC की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने एप्लीकेशन, अपनी जो बेसिक डिटेल्स पुट करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, उसके बाद फ़ी पे करनी है। वो सारा प्रोसीजर हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अकाउंट क्रिएशन में भी बच्चा मिस्टेक करता है। जब वो IBCC लॉगिन सेलेक्ट करता है तो वहाँ पर 2 पोर्टल आते हैं, एक आपका अटेस्टेशन पोर्टल आता है और दूसरा जो है वो आपका वेरिफिकेशन पोर्टल आता है। इन 2 पोर्टल्स में डिफरेंस है। काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि करवानी अटेस्टेशन होती है और अकाउंट जो है ना वो वेरिफिकेशन में बनाते हैं। बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होते या आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कहते हैं कि इसकी IBCC की वेबसाइट में कोई इशू है। हालांकि IBCC की वेबसाइट में कोई ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC की वेबसाइट से थ्रू कोरियर अटेस्ट करवाए हैं, मुझे कोई ऐसा इशू फेस करने को नहीं मिला। एक मिस्टेक मैंने की थी जिसकी वजह से मेरी अटेस्टेशन डिले हुई, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। तो याद रखिएगा कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करने IBCC की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपने अपना अकाउंट जो है वो अटेस्टेशन पोर्टल पर जो है ना वो क्रिएट करना है, ना कि वेरिफिकेशन पोर्टल पर। तो वैसे तो अकाउंट क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। लेकिन फिर भी शायद कोई बच्चा जो है वो क्यूरी फेस कर रहा हो तो हम जो है वो अकाउंट क्रिएट आपको बताते हैं कि आपने किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि IBCC अटेस्टेशन के लिए आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो मोबाइल की स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं। आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही मैंने गूगल ओपन किया उसके बाद आपने टाइप करना है IBCC लॉगिन और सर्च कर देना है। इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक IBCC लॉगिन जो है वो अटेस्टेशन के हवाले से और दूसरा जो है वो इक्विवेलेंस के हवाले से। आपने जो है वो अटेस्टेशन करवानी है, इस वजह से आपने अपना अकाउंट जो है वो IBCC अटेस्टेशन पोर्टल के ऊपर क्रिएट करना है, ना कि इक्विवेलेंस पोर्टल के ऊपर। जैसे ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, आपने जो है ये चीज़ पहले नोट करनी है कि वेदर इट इज़ अ लिंक ऑफ अटेस्टेशन और इट इज़ अ लिंक ऑफ इक्विवेलेंस। अगर वो अटेस्टेशन का लिंक है तो आपने उस पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर तो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ पड़ा है तो आपने सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। लेकिन फॉर न्यू यूज़र्स उन्हें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उन्हें जो है रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वो रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पर शो होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है और आपकी जो है ना अकाउंट की रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फ़र्स्ट नेम की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम अज़ीज़ दानिश है, तो फ़र्स्ट नेम पे मैं लिखूँगा अज़ीज़ और सेकंड नेम जो है उस पर मैं जो है दानिश लिखूँगा। उसके बाद आपने यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अल्फ़ाबेट रखने हैं और उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़ीज़ 916 आप इस तरह को लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। @ हैश इस तरह के सिंबल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। यहाँ पर आपने अपना ईमेल जो है वो एंटर करना है। ईमेल आप एंटर करेंगे तो ईमेल वो आपने एंटर करना है जो एक्टिव ईमेल है, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो IBCC जो है एक लिंक भेजेगा आपकी ईमेल पर, उस पर आपने क्लिक करना है, आपकी ईमेल वेरीफाई होगी और उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट एक्टिव होगा और आप उसके बाद जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है, लेकिन फ़ोन नंबर एंटर करते हुए ये ख़्याल आपने रखना है कि आपने फ़ोन नंबर 0 नहीं लिखना। आगे जो भी आपका फ़ोन नंबर बनता है वो आपने यहाँ पर जो है वो पुट कर लेना है। उसके बाद चूज़ जेंडर मेल, फीमेल, अदर।
तो जो भी आपका जेंडर है आप वो चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर सीएनआईसी और पासपोर्ट नंबर। सीएनआईसी जो है अगर आपके पास नहीं है या आपका नहीं बना हुआ तो आपके फॉर्म बे पर जो है वो एक नंबर लिखा होगा, वही आपको बाद में सीएनआईसी नंबर के तौर पर अलॉट कर दिया जाता है। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो फॉर्म बे से आप अपना वो नंबर देख लें और वो यहाँ पर जो है वो विदाउट डैशेज़ जो है ना वो आपने एंटर करना है। ठीक हो गया? अब पासवर्ड आपने एंटर करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद री-एंटर करना है एंड एट द एंड यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। गेट रजिस्टर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपके पास जो आपने ईमेल लिखी होगी उस पर एक लिंक आएगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल वेरीफाई होगी और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और बाद में जो है वो आईबीसीसी अटेस्टेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था कि हम अपना जो है वो आईबीसीसी का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इट वाज़ जस्ट एन ईज़ी मेथड, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेबी कोई जो है वो इसमें डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहा हो। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।